अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं सब देखने वाले जी। तो आप लोगों का रिस्पॉन्ड इतना अच्छा मिल रहा है। आप लोगों ने जो मैंने डाइट प्लान शेयर किया था उसकी वीडियो को इतना पसंद किया, इतने सारे क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं, इनबॉक्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने क्लोजली मेरी वीडियो वॉच करते हैं और फिर जो आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसके बारे में पूछते भी हो। तो थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सब सवालों के जवाब दे सकूँ। और आज की वीडियो में जी आपको मैनहट्टन से ब्रुकलिन से मैनहट्टन सिटी जाने का पूरा व्यू दिखाऊंगी। सिटी में एक काम था, हमें पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जाना था, तो थोड़ी सी वहाँ पे भी मूवी बनी। हमारा काम तो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैनहट्टन सिटी के व्यूज़ शेयर किए जाएँ। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था स्काई व्यू है, क्योंकि काफ़ी हाई ब्रिज था और उसके ऊपर से मैं ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक थी, तो बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव नहीं था हो रहा, तो इस वजह से बड़े प्यारे व्यू आ गए। और थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना ये सब व्यूज़ आपके साथ शेयर किए जाएँ और आपको मैनहट्टन सिटी ब्रुकलिन से मैनहट्टन जाते हुए के सारे व्यू दिखाए जाएँ। और रास्ते में थोड़ा सा मैंने बनाया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी का भी, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। कुछ जगह पे मैं वॉइस ओवर करना बंद कर दूंगी और आपको वैसे ही सिटी के व्यूज़ दिखाती हूँ, बिल्डिंग्स दिखाती हूँ। सामने जो नज़र आ रहा है आपको बड़ा सा टावर, वो है फ्रीडम टावर। और लेफ़्ट साइड पे इधर आपको नज़र आ जाएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो जी बड़ा प्यारा लगता है इस व्यू को देखना, और आप भी देखें और इन व्यू को एंजॉय कीजिए। यहाँ पे जी बिल्कुल थोड़ा सा आएगा, ज़्यादा कैच नहीं कर पाई, इस तरफ काफ़ी हैवी ट्रैफिक थी, तो इस वजह से वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस सिस्टम सोचा क्यों ना थोड़ा सा आपको दिखा दिया जाए, कुछ करीब से कुछ दूर से सिटी के व्यूज़, और आपको देख के अच्छा लगेगा। जी एंजॉय कीजिए वीडियो।
जी, तो हम लोग पहुंच चुके थे, बस गाड़ी पार्क करके तो जाना था। यहाँ पे आपको जी पाकिस्तानी फ़्लैग नज़र आ रहा होगा, ये है पाकिस्तानी कॉन्सुलेट। तो जी जो काम था वो काम तो हमारा नहीं हो पाया, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ये थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। अंदर से वीडियो नहीं बनाना अलाउ होता, तो इसलिए बाहर से ही बना ली थी। और आपको दिखाया पाकिस्तान का फ्लैग कहीं भी नज़र आ जाए ऐसे लगता है कि बस दिल खुश हो जाता है। और ख़ास तौर पे जब हम लोग मुल्क से बाहर रह रहे हैं और पाकिस्तान का फ़्लैग नज़र आ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जी अब हम वापस जा रहे थे। वापस जाने का व्यू भी बड़ा खूबसूरत है, सारी बिल्डिंग्स देखना, ब्रिजेस को देखना बहुत अच्छा लगता है। और मैनहट्टन ब्रिज और ब्रुकलिन ब्रिज थोड़े पास पास ही हैं, तो बड़े खूबसूरत व्यू आते हैं इसके ऊपर। तो सोचा क्यों ना आज सारा दिन का जो भी बाहर हम घूमे फिरे वो सारा कुछ आपके साथ शेयर किया जाए, और आपके साथ शेयर करके अच्छा लगता है। जी तो हम वापस जा रहे हैं, यहाँ से वापस मैनहट्टन से ब्रुकलिन ब्रिज ले रहे हैं। और ये व्यू भी बहुत अच्छा है, साइड पे काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो अच्छा लगता है देखना। और आपके साथ शेयर करके तो हर चीज़ का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो जी आप इंजॉय करिए। और एक ये है गजरेला का। जी तो आपने वीडियो देखी। आज की वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा बातें नहीं की आप लोगों के साथ, सोचा कि आप लोगों को ऐसे ही सिटी के व्यूज़ दिखाती हूँ। और जी अब वापस आ गए, वापस आके हम लोग सारा दिन हमारा वहाँ पे ही गुजर गया, तो इस वजह से काफ़ी बिजी दिन रहा। तो फिर वापस आके हमने जी फोस्टर एवेन्यू से कोनीलैंड से अच्छा सा खाना पैक करवाया। खाना पैक करवा के तो हम घर आके खाना खा रहे थे, और सोचा क्यों ना आप लोगों को ये थोड़े से क्लिप दिखा दिए जाए कि यहाँ पे समोसे, पकोड़े, शामी कबाब और टिक्का कबाब, निहारी, हलीम और पाकिस्तान की मिठाइयाँ सब कुछ मिलता है। और 5 मिनट के ड्राइव पे जाके जो आपको खाना है आप ले। और गाजर का हलवा बहुत ही मज़े का था। तो जी यहाँ पे आज के व्लॉग को एंड करते हैं, और आपको ये ढेर सारे खाने दिखा दिए। और गाजर का हलवा पैक करवाते वक्त जब घर आके चाय के साथ गाजर का हलवा खाया, बड़ा मज़ा आया। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए मुझे, और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।